अडेनियम का पौधा अपने गार्डन में आपने लगा कर रखा है, लेकिन उसका कॉर्डेक्स अच्छा हेल्दी मोटा नहीं हो रहा है। उसकी टहनियां ब्रांचेस एकदम पतली पतली सी हैं और पौधे में आपको फूल नहीं मिल रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी, जिनका अगर आप 2 में से एक का भी यूज कर लेते हैं तो आपके गार्डन में जो है अडेनियम बहुत अच्छे से ब्लूम भी करेगा। अडेनियम के कॉर्डेक्स भी काफी अच्छे मजबूत और मोटे रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अडेनियम एक कॉस्टली प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट में अगर देखा जाए तो बहुत छोटी हाइट में भी मिलता है, 250-300 में, और काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है। और वैसे तो इसकी देखभाल बहुत आसान होती है, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में अडेनियम ऐड करते हैं या कोई भी प्लांट ऐड करते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है कि हमारे टेरेस गार्डन में हमारा पौधा किस तरीके से सरवाइव करेगा। मैं भी अडेनियम लगाने की बहुत शौकीन हूँ और मैंने जो है 4-5 अडेनियम परचेज किए थे। उससे मैंने बहुत ढेरों सारे अडेनियम अपने गार्डन में ऐड कर लिए हैं। अराउंड 100 के ऊपर ही मेरे पास में प्लांट होंगे इस टाइम पर। वैसे तो अडेनियम को आप बहुत सारे तरीके की मिट्टी में, मतलब कि सॉइल मीडिया में ग्रो कर सकते हैं, पर यदि आप पहली बार अडेनियम ग्रो कर रहे हैं तो मेरी मानिए तो आप जो है सैंड के मिक्स में ग्रो करिए। खाली सैंड रखिए और कोकोपीट रखिए। सैंड भी वो बड़ी वाली सैंड जो रहती है, बजरी जो बड़ी वाली रहती है, वेस्टेज जो रहता है निकलता है छानने के बाद, उसमें आप लगाइए प्लांट को। 80% आप सैंड लीजिए, 20% आप कोकोपीट लीजिए, तो आपका जो है अडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो जब इस सॉइल मीडिया में आप अडेनियम को ग्रो करेंगे तो आपका अडेनियम जो है रेनी सीजन में भी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है पानी की मात्रा बिल्कुल भी ज्यादा नहीं ठहरेगी। इससे जो है आपका कॉर्डेक्स भी हेल्दी रहेगा, प्लांट भी अच्छा मजबूत रहेगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब हम पौधे खरीद के लाते हैं नर्सरी से तो उसमें फ्लावर रहते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर रहते हैं जो कि ब्लूम हुए रहते हैं, इस तरीके के सिंगल पेटल, डबल पेटल जो भी रहते हैं, जो ब्लूम हुए रहते हैं, और कुछ इस तरीके के रहते हैं जो आधे ब्लूम हुए रहते हैं, जो आधे खिले हुए होते हैं। तो जो आधे खिले हुए होते हैं या तो वो आपके गार्डन में आकर मुरझा जाते हैं, पत्तियां साइड साइड से खराब हो जाती हैं, या फिर जो है पूरा खिलकर पौधा जो है उसी पे जो है स्टॉप कर देता है फ्लावरिंग को। समर सीजन अडेनियम का बहुत ही पसंदीदा सीजन है। इस सीजन में जैसे ही नई पत्तियां आती हैं, नई पत्तियों के साथ साथ आप देख सकते हैं कलियां भी साथों साथ इसमें आती हैं, और इस मौसम में अडेनियम आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात तो सनलाइट। अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसको जो है फुल सनलाइट पसंद होती है। जितनी ही ज्यादा धूप लगेगी प्लांट आपका उतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। दूसरा है पानी। पानी की मात्रा अगर आप कम कर देंगे, अडेनियम मरेगा तो नहीं, लेकिन उसका जो ये कॉर्डेक्स है नीचे का, जो आपको पार्ट दिख रहा है स्टेम के नीचे, मोटा मोटा सा पार्ट जिसको कॉर्डेक्स बोला जाता है, ये जो है श्रिंक होने लगेगा, जगह छोड़ देगा साइड से। मतलब कि मिट्टी साइड साइड हो जाएगी, मिट्टी और प्लांट के बीच में गैप हो जाएगा, जो कि इस तरीके से पानी की कमी के कारण अडेनियम में ये समस्या पाई जाती है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको करना क्या है कि अडेनियम को हमेशा जो है शाम के टाइम में अच्छी तरीके से वाटरिंग करा देना है। अगर आपने प्रॉपर ओपन टेरेस में इसको रखा है और पूरे दिन की सनलाइट इसको लगती हो, जैसे मेरे टेरेस पे पूरे दिन की सुबह के 6:30 बजे से लेके और जो है शाम को लगभग 6 बजे तक हमारे यहाँ पर धूप रहती है, उतनी देर तक इसमें बहुत ज्यादा सनलाइट लगती है। तो शाम को जो है 6:30 के बाद मैं इसमें वाटरिंग करती हूँ, जो कि आपको मिट्टी काफी ज्यादा नम दिखाई दे रही है। अभी जैसे जैसे धूप होगी ये मिट्टी शाम तक फिर से सूख जाएगी, तो मैं जो है अच्छी तरीके से इसमें वाटरिंग कर देती हूँ। तो प्लांट में किसी प्रकार का जो है कमी नहीं हो पाती है, पौधा जो है हेल्दी चलता रहता है। इस वीडियो में मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं। मिट्टी किस तरीके से बनाना है जिससे कि इजी वे में आप जो है अडेनियम को अपने गार्डन में लगा पाएं। दूसरा सनलाइट है, तीसरा पानी है, चौथा जो है सबसे जरूरी बात पोषण। हर पौधे को अपना एक खाना जरूरी होता है, खाना मिलेगा तभी पौधा अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट दे पाएगा। यदि आप पौधे को पोषण नहीं देंगे, न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, तो इस तरीके से कलियां बनेंगी, आधा खिलेंगी और कलियां जो है झड़ जाएंगी। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको पौधे को, अडेनियम को, उसका पसंदीदा भोजन देना पड़ेगा। आज मैं अपने इस प्लांट में आपको फर्टिलाइजर देकर दिखाऊंगी। ये सिंगल पेटल का रेड कलर का बहुत ही सुंदर सा फ्लावर इसमें आता है, और इस फ्लावर में बहुत ही अच्छी शाइनिंग रहती है। बहुत सुंदर सा कलर है इसका, सिंगल पेटल का है, और देख सकते हैं कॉर्डेक्स भी इसका काफी हेल्दी है। ये 2 साल का प्लांट है मेरा, और इसका कॉर्डेक्स का शेप देखिए बहुत अच्छा है। गमले में जितनी भी घास फूस वगैरह थी मैंने उसको हटा दिया है, और यहाँ पर आपको ये येलो व्हाइट सा आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सनबर्न के निशान छूट गए हैं,
सनबर्न क्या होता है, जिस साइड प्लांट ज्यादा रहता है, जैसे एक ही साइड है और डायरेक्ट सनलाइट इसी साइड लग रही है तो वहां पर सनबर्न हो जाता है, उसको सनबर्न कहते हैं। इसलिए जो है सनबर्न से पौधे को बचाने के लिए अगर आपके पास में कम पौधे हैं तो आप जो है हमेशा उसको रोटेट करते रहिए, पौधे को ऐसे ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन घुमाते रहिए, तो मतलब सभी तरीके से उसको धूप मिलेगी, एक ही साइड धूप नहीं मिलेगी तो अडेनियम आपका हेल्दी चलेगा। और भी बहुत सारे नुस्खे हैं, कपड़े से इसको बांध दो या फिर जो है जूट की बोरी से इसको बांध दो, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि इतने सारे पौधों को कहाँ तक मैं बांधूंगी। मैं सिंपल यही करती हूँ, ऐसे घुमाते रहती हूँ, जब भी याद आता है तो मैं उसको घुमा देती हूँ पौधे को, पौधा हेल्दी चलता रहता है। अब सबसे पहले आप गमले का साइज देख लीजिए, प्लांट के अकॉर्डिंग आपको गमले का साइज रखना है, तभी आपके अडेनियम का कॉडेक्स हेल्दी रहेगा। ये मेरा छोटे से पॉट में लगा हुआ था, तब इसका कॉडेक्स काफी हेल्दी हो गया था। लगभग 1.5 महीने पहले मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था। रिपोर्ट सिंपल तरीका था, बस उसको उस पॉट में से निकाल के उठा कर रूट बॉल के साथ साथ मैंने इसमें रख दिया था और थोड़ी सी सैंड और कोकोपीट ऐड कर दी थी। जैसा मैंने बताया, सैंड और कोकोपीट सबसे बेस्ट मीडिया है, उसमें कोई पानी स्टोर नहीं होता है, प्लांट हेल्दी चलता है। और कॉडेक्स को हेल्दी बनाना है तो प्लांट को थोड़ा सा ऊपर की साइड में रखिए, रूट को एकदम दबाइए मत, कॉडेक्स को मिट्टी में दबाइए मत, तब भी आपका कॉडेक्स अच्छा हेल्दी बनेगा। पौधे को बुशी बनाना चाहते हैं तो पौधे की आपको पिंचिंग प्रूनिंग करनी पड़ेगी, इसकी तो प्रूनिंग ही होती है, कटाई छटाई करेंगे तो पौधा अच्छा हेल्दी हो जाता है। जैसे आपको मैं दिखाऊं, अब यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा है कि मैंने इसकी जो है कटाई वगैरह करी थी, तो ये काफी अच्छा ऊपर की साइड घना हो गया है। और अब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं इसमें, तो इन 2 ब्रांच की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही हटा दूंगी, क्योंकि ये जो है मेरे प्लांट का जो शेप है उसको खराब कर देंगी। इनको चाहो तो आप कटिंग लगा सकते हो, इतनी छोटी भी अडेनियम की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। नीचे आप चाहे एलोवेरा जेल लगा लो, चाहे जो है आप कोई रूटिंग हार्मोन हो आपके पास में मार्केट का, उसको लगा ले। वैसे तो एलोवेरा जेल ही रूटिंग हार्मोन होता है, सबसे बेस्ट होता है, और चाहो तो फंजीसाइड भी लगा सकते हो और प्रॉपर सैंड में इन कटिंग को ग्रो कर सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी प्लांट में हमको फर्टिलाइजर देना रहता है तो हम उसकी गुड़ाई वगैरह करते हैं, लेकिन अडेनियम का जो सॉइल मिक्स होता है वो बहुत ही वेल रन होता है, इसकी इतनी ज्यादा गुड़ाई नहीं की जाती है। और इसकी जो रूट रहती है ऊपर की साइड भी काफी ज्यादा रहती है, नीचे की साइड भी काफी ज्यादा रहती है, तो इनकी हमको इतनी ज्यादा गुड़ाई करने की जरूरत नहीं रहती है। तो जब इसमें हम खाद देते हैं तो हमको खाली ऊपर ऊपर करके और बस मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना होता है, इस तरीके से इसमें खाद देनी रहती है। अब कॉडेक्स को मोटा करना है तो सबसे पहली खाद जो हम इसमें देंगे वो है ये खाद जो आपको मैं दिखा रही हूँ स्पून में। ये खाद जो है अडेनियम की सबसे पसंदीदा खाद में से एक खाद है। इसको अगर आप देते हैं 15 दिन में एक बार अपने अडेनियम में, गर्मी है तो गर्मी में थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये खाद देना है, तो आपका अडेनियम जो है कॉडेक्स भी मोटा करेगा, साथ साथ इसमें फूल और कलियां भी काफी अच्छे से आएंगी। तो ये कौन सी खाद है, ये है ये खाद जिसको बोलते हैं डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर आपके अडेनियम प्लांट को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप अडेनियम लगाने के शौकीन हैं, आपके पास में डीएपी नहीं है तो आप डीएपी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी। 40-50 रुपए किलो नॉर्मली आपको, बहुत ज्यादा हो तो 40-50 रुपए किलो आपको लोकल में मिल जाएगा। मैं 30 रुपए किलो में इसको लेकर आई थी। तो अगर दानेदार देते हैं आप तो इसके, ये तो 8 इंच का गमला भी नहीं है, तो उस हिसाब से जो है 3 से 4 दाने आप लेकर और जो है मिट्टी में ऐसे स्प्रिंकल करके या ऐसे होल करिए और दबा दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया है, बहुत ज्यादा पाउडर फॉर्म नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए रहते हैं तो हमको पाउडर फॉर्म करके ही फर्टिलाइजर देना पड़ता है। डीएपी जल्दी से घुलनशील नहीं होता है, इसलिए मैं उसको अधिकतर पाउडर फॉर्म करके ही देती हूँ। अब पाउडर फॉर्म करके दे रही हूँ तो इसका मेजरमेंट क्या रहेगा, बस आपको 1 पिंच लेना है, 1 चुटकी लेना है और ऐसे आपको चारों तरफ स्प्रिंकल कर देना है। कॉडेक्स के ऊपर नहीं करना है, मिट्टी पर डालना है, साइड साइड में, रिंग साइड में, और उसके बाद में मिट्टी को जैसे मैंने बोला कि ऐसे ऊपर नीचे आपको कर देना है। तो वैसे तो जो मैंने अभी आपको बताया है डीएपी, ये अडेनियम के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी नहीं होता है। प्रॉब्लम तभी होगा जब इसकी मात्रा आप जो है ज्यादा कर देंगे। अगर मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो नीचे से आपका कॉडेक्स जो है गल जाएगा,
खराब हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइजर होता है। इसमें ऑर्गेनिक डीएपी भी आता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है मात्रा आप कम ही रखिए गर्मी के टाइम में तो बेस्ट रहेगा। और इससे जो है आपके पौधे का कोडेक्स भी काफी अच्छा हेल्दी होगा। 15 दिन में एक बार डालेंगे। और बाद में जो है अगर आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पौधे में आपको एक दो ही, एक कली दिखाई देगी और एक फूल दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक कली दिखेगी, ये एक कली है और एक ये फूल खिला हुआ है। इसके बाद में कोई भी फूल वगैरह कली वगैरह इसमें नहीं बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में दे सकते हैं। यदि आपके पौधे में ढेर सारी इस तरीके से कलियां बनी हैं तब भी दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे फूल खिले हुए हैं या आधी कलियां ओपन हो गई हैं तब आपको इस फर्टिलाइजर को नहीं देना है। अब मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि मैं 2 फर्टिलाइजर बताऊंगी, तो दोनों ही ऑर्गेनिक रहेंगे। केमिकल में मतलब केमिकल में तो आप डीएपी केमिकल भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल डीएपी बहुत आसानी से लोकल में मिल जाती है। दूसरा फर्टिलाइजर ये है जिसको बोलते हैं जानवरों की हड्डियों का चूरा, बोन मील। बोन मील आप उन्हीं पौधों में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो। तो जो पौधे में आप जिसके फ्लावर जो है भगवान को अर्पित नहीं करते हैं उनमें आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अडेनियम के फ्लावर में कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती है तो मैं इनके फ्लावर को भगवान पे नहीं चढ़ाती हूँ, या बोगनविला है उनके फ्लावर को भी मैं भगवान पर अर्पित नहीं करती हूँ, तो मैं उनमें बोन मील अप्लाई करती हूँ। अगर आपको बोन मील से प्रॉब्लम है तो आप जो है डीएपी का यूज कर सकते हैं या सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट मैंने कभी यूज नहीं करी है, इसलिए मैं आपको खाली बोल सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा मिलता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप चाहो तो बोन मील का यूज कर सकते हो। 8 इंच का गमला है तो लगभग ½ टेबल स्पून आप बोन मील अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि बोन मील डालने से गमले की मिट्टी में चींटियां हो जाती हैं। तो चींटियां तो हर किसी चीज में होती हैं, जैसे कि आप अगर अभी देखेंगे तो इधर आपको चींटियां घूमती हुई दिख रही होंगी। तो बोन मील डालने से चींटियां तब नहीं होंगी जब आप पौधे को प्रॉपर धूप में रखेंगे। मिट्टी में नमी रहेगी तो चींटियों को भी कहीं ना कहीं जगह जरूर चाहिए रहती है, इसलिए चींटियां तो होंगी ही। मिट्टी में ज्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा तो चींटियां नहीं होंगी। तो चींटियों से बचने के लिए आपको यही उपाय करना है कि बस उतना ही मॉइस्चर रखिए प्लांट में जितना प्लांट को जरूरत रहती है। मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा तो चींटियां कीड़े मकोड़े जरूर आएंगे। 15 दिन में एक बार बोन मील ½ टेबल स्पून 8 इंच से छोटे गमले के लिए और 8 इंच से बड़े गमले के लिए 1 टेबल स्पून भर के आप 15 दिन में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने अपने अडेनियम के पौधे में जो है डीएपी का यूज किया है तो मैं इसमें पानी डालूंगी। अगर पानी नहीं डालूंगी तो धीमे धीमे जो है पौधा खराब होने लगेगा। डीएपी एक गर्म फर्टिलाइजर होता है। जब भी आप डीएपी का यूज करते हैं तो गमले की मिट्टी में पानी जरूर ऐड करें। तो यदि आप भी चाहते हैं कि अडेनियम के पौधे में ढेरों कलियां बने, ढेरों फूल खिले, कोडेक्स भी काफी अच्छा मोटा रहे, थिक रहे, तो आज जो मैंने 2 फर्टिलाइजर बताए हैं इन 2 फर्टिलाइजर को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए अपने पौधों की अच्छी हेल्थ के लिए। गर्मी में और बरसात में आपके अडेनियम बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे और कोडेक्स भी काफी अच्छे हेल्दी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।